आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं शहर-ए-काद का। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है, लेकिन इस मौके पर शहर-ए-काद जिला गरबी के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिला गरबी की हालत और खस्ता हाली हुक्म बाला की जश्नपोशी पर फरियाद कर रही है। मनाजिर क्या है, जानते हैं नुमाइंदे नदीम शहजाद से। नदीम, कहिएगा। शहर कायद का इस वक्त सबसे बड़ा स्टेडियम जो कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बल्दिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो उजड़ा हाल जिसका खस्ता हाली का रोना वो खुद रोता हुआ नजर आता है कि यहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, इंडोर तमाम गेम्स यहाँ रखी गई थी, लेकिन यहाँ क्रिकेट का जो स्टेडियम बनाया गया वो भी इस वक्त उजड़ चुका है। यहाँ के प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान लेवल पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है वो भी मेरे साथ मौजूद है। इनकी हम राय जानते हैं कि बल्दिया स्पोर्ट्स के लिए इनकी क्या राय है, हुकूमत वक्त से ये क्या मुतालबा करते हैं। मोहम्मद सईद मेरे साथ हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। जी आप बताएं सईद भाई के स्टेडियम की यह हालत ज़ार देखते हुए आप क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे आए और इस हवाले से बात की। और यही है, देखें हमारा मतलब क्रिकेट खेलिए, अल्लाह का मतलब शुक्र अदा करते हैं और इसी एरिया से खेलिए। तो उसी तरह हमारा भी दिल करता है कि यार जिस तरह हमने क्रिकेट खेली है, हमारे जो और भी यहाँ पे बच्चे हैं हमारे एरिया के वो भी खेलें और आगे अच्छी क्रिकेट खेलें। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस तरह आपने कहा कि मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है, हॉकी है, क्रिकेट है, लेकिन यहाँ पे कोई देखभाल उस तरह की मतलब हुकूमत की तरफ से या कोई जैसे फंडिंग वगैरह होती है इसकी जो इसको मतलब मेंटेन कर सकें, तो उस तरह से नहीं है। यहाँ पे मतलब हमारे साथ मतलब काफ़ी सारे मतलब हैं बच्चे जो यहाँ पे ग्राउंड, यारू का नाम है, वली भाई हैं, तौर भाई हैं, ज़ाहिर हैं, और इस तरह काफ़ी सारे मतलब लड़के हैं जो अपनी मदद आपके तहत पानी वगैरह करते हैं और पिचेस वगैरह बनाते हैं। तो कुछ थोड़े बहुत जो मैचेस वगैरह बड़ी मुश्किल से जो प्लेयर्स हैं उनको मुश्किल पेश आती है मतलब। जी इस सवाल से अब मेरे साथ ज़हीर अब्बास जो कि जिन्होंने अंडर 19 भी खेला पाकिस्तान की तरफ से, वो भी बल्दिया के रहायशी हैं, बल्दिया के इसी स्टेडियम में वो खेल रहे हैं, देख रहे हैं इसकी हालत ज़ार। अब आप बताएं कि ज़हीर भाई के क्या समझते हैं कि इस स्टेडियम पे क्यों ये इस तरह इसकी हालत ज़ार है? बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद भाई कि आप यहाँ आए, वरना यहाँ तो कोई पूछने के लिए आता भी नहीं इस ग्राउंड को। और जब यहाँ पर हमने सईद भाई को क्रिकेट खेलते हुए देखा, सईद भाई जब यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे तो हमने भी इन्हें देखते हुए शुरू की क्रिकेट, तो उस वक्त तो यहाँ बहुत ही खस्ता हाल था, ये ग्राउंड था ही नहीं। जब यहाँ पर ये एक जो है ना पूरा ये कॉम्प्लेक्स बनाने का जो है ये इनका एक मंसूबा जब ये आया तो हम बड़े खुश थे कि यार चले हमें अपने जो है ना इलाके में जो है ना ये सहूलतें मैसर होंगी। लेकिन जब इसे बनाया गया तो कुछ माह के बाद ही मतलब जो है ना एक डेमो की तरह बना के उसके बाद इसे बिल्कुल जो है ना लावारिस छोड़ दिया गया। तो आपने ज़हीर भाई जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए, क्या आपने खेला, क्या उसकी ज़रूरत तफसील बताएं? मैं कराची के लिए अंडर 19 खेलता रहा हूँ। कराची जो है ना वाइट से और कराची डॉल्फिन से जो है ना मैंने उनकी नुमाइंदगी की है। उसके अलावा पाकिस्तान 19 खेला हूँ मैं 2006-07 में अगेंस्ट इंडिया। और जो है ना काफ़ी डिपार्टमेंट से जो है ना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से भी खेलता रहा हूँ मैं। जी वली भाई आप बताएं कि इस वक्त स्टेडियम की जो सूरत हाल है, ना तो फुटबॉल का कोई यहाँ नज़र आ रहा है, ना हॉकी का, जगह बहुत बड़ी है लेकिन इसका ना ही कोई जिम्मेदार इस वक्त सामने नज़र आ रहा है कि इसे ना सिंध गवर्नमेंट इसको ले रही है, ना इसको बल्दियात इसको एक्सेप्ट कर रही है। तो क्या आप कहते हैं? शहजाद भाई, सबसे पहले तो ग्राउंड में आते हुए बहुत ज़्यादा दिल जो है वो खून के आंसू होता है। यहाँ की कंडीशन देखे, हमें एक बिल्कुल एक डेमो किस्म का एक ग्राउंड दे दिया है और कोई इसकी रखवाली नहीं है। यहाँ पे आते हैं मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़, बच्चों ने खुद जो है वो इस ग्राउंड को संभाला हुआ है, यारू हो गए, इस तरह के और लड़के हो गए। हालांकि इस ग्राउंड में बड़े अच्छे क्रिकेटर प्रोड्यूस किए हुए हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन पुरसान हाल कोई भी नहीं है और काफ़ी क्रिकेट मुतासिर हो रही है इलाके की बहुत ज़्यादा। सही नदीम शहजाद, आपने हमें अपडेट किया।